विराट का वो बुरा समय जब उसको कैप्टनसी से हटाया गया और रोहित को नया कप्तान बनाया गया। सबको लगने लगा कि रोहित ने विराट की कप्तानी छीनी है। जो रोहित विराट को अपना कप्तान मानता था, जो विराट के अंडर खेलते हुए 2019 के वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाता है, जो रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में कोहली की कप्तानी में सबसे ज़्यादा रन बनाता है, वो कैसे अपने कप्तान को धोखा दे सकता था। यह धोखा रोहित का नहीं बल्कि सियासत ने विराट को दिया था। रोहित तो बस चेहरा बन गया। ना चाहते हुए भी रोहित को देश की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। जिस तरह विराट से सब छीना जा रहा था तो विराट तथा उसके फैंस का गुस्सा जायज था, जिसका शिकार बन गया हिटमैन। सब लोग उसको ट्रोल कर रहे थे। बैक टू बैक उसको पराजय, IPL, एशिया कप में उसकी वह टीम का बुरा परफॉर्मेंस देना, सस्ती यूट्यूबर से वह छोटे मोटे शो में बैठे गली मोहल्ले के नाकारा निकम्मे एंकर पूरा दिन रोहित को गालियां दिए जा रहे थे। है तेरा रोहित शर्मा भाई, कहाँ है? छुट्टियां मना रहा है, जाता नहीं है, पेट इतने बड़े बड़े हो रखे हैं सबके ना, उसका थोड़ा सा पेट दिख रहा है, बाकी प्लेयर्स का पता नहीं। बट इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा तो डिलीवर करने ही वाला है। तब वह कप्तान अपनी आधी अधूरी टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्रवेश करता है। सुपर 12 में पाकिस्तान, नीदरलैंड, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे को जैसे तैसे हराकर किसी तरह सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाता है। अब सामना था अंग्रेजों से। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट व पांड्या की हाफ सेंचुरी के दम पर 168 रन बना देती है। रोहित अपने बुरे दौर में थे। रोहित का स्कोर 28 बॉल में 27 रन। भारत के 168 रनों के स्कोर को इंग्लैंड बिना विकेट खोए मात्र 16 ओवर में हासिल कर लेते हैं। सारे मामूली यूट्यूबर, सस्ते जर्नलिस्ट एक बार फिर TRP और व्यूज के लिए कप्तान पर टूट पड़े। इसके बाद भी वह कप्तान रुका नहीं। उसने द्रविड़ के साथ मिलकर स्वयं तथा टीम की सोच बदली। टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को एक नया लक्ष्य व नई दिशा प्रदान की। स्वयं के खेल को बदला। अब वह कप्तान जब भी बल्ला लेकर मैदान पर आता तो सामने आने वाले हर बॉलर पर आगे की तरह बरसना। सबको नई भूमिकाएं दी गई। प्रत्येक खिलाड़ी का अब लक्ष्य मात्र ट्रॉफी जीतना था। अब यह टीम नए जज्बे के साथ खेलने उतरती। रोहित अपनी तूफानी अंदाज दिखाते तो कोहली अपना बादशाहत, बुमराह अपनी यॉर्कर से विपक्षी को ध्वस्त करते तो सिराज के बाउंसर सामने वाले का आत्मविश्वास पर आघात करते। कुलदीप की फिरकी तो पांड्या का कुंफू नजर आता। 2023 का वर्ल्ड कप हम इसी जज्बे के साथ खेले, बस हम ट्रॉफी जीतते जीतते रह गए। पर वह कप्तान रुका नहीं। अपनी वह टीम के मनोबल को बनाए रखा, अपनी पीड़ा को अपना गेम का हिस्सा बनाया और उसके आंसू अब विपक्षी बॉलर की आंखों से निकल रहे थे। समय था T20 वर्ल्ड कप 2024 का। वह कप्तान ट्रोलिंग झेलता हुआ भी विजय रथ पर सवार होकर चल दिया। रास्ते में आने वाले प्रत्येक विपक्षी को कुचलते हुए अपने लक्ष्य, अपने सपने उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तरफ बढ़ने लगा। ग्रुप स्टेज में आयरलैंड, पाकिस्तान के पोर्की तथा US को हराकर सुपर 8 में प्रवेश किया, जहां उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कहर बनकर विपक्षियों की पिटाई की। आरंभ में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और कंगारुओं को हराकर पुनः अपनी टीम को सेमीफाइनल में लाकर खड़ा कर दिया। कंगारू से बदले के बाद अब समय था अंग्रेजों को औकात दिखाने का। समय था बदले का। समय था अपने सपनों को पूरा करने का। भारत और इंग्लैंड 2022 वाली जगह पर ही खड़े थे। वो जगह थी T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। भारत पहले बल्लेबाजी करने आया। 2022 में रोहित की वो धीमी पारी रोहित को याद थी उसको वह पराजय आते ही साथ अपने एग्रेसिव बल्लेबाजी करने चाहिए। पहले ही ओवर में बॉल एज लेकर चौके पर चली जाती है। उसको पता लग गया यह पिच अलग है। पहले ओवर में 6 रन आते हैं। दूसरा ओवर इंग्लैंड कप्तान आर्चर को देते हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित एक चौका निकाल लेते हैं। इस ओवर में मात्र 5 रन आते हैं। तीसरा ओवर कोहली का सामना टोपली से होता है। दूसरी ही गेंद पर कोहली एक लंबा छक्का लगा देते हैं। चौथी गेंद पर टोपली वह इंग्लैंड का कमबैक होता है। चौथी गेंद पर विराट का बोल्ड मारकर बाहर भेज दिया जाता है। चौथे ओवर में रोहित का सामना आर्चर से होता है। रोहित को पता था कि पिच स्लो है, इसलिए रोहित
सिंगल डबल की सहायता से इस ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत को जीवनदान मिलता है तथा अगली गेंद पर रोहित अपना पुल लगाकर चौका बटोर लेते हैं। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर चौका आ जाता है। भारत का स्कोर 5 ओवर में 40 रन था। विराट के विकेट के बाद भी भारत अच्छी स्थिति में आ गया था। 6वें ओवर में सैम करन बढ़ते हुए भारत को फिर रोक देते हैं, दूसरी ही गेंद पर पंत को आउट करके। सूर्या आते हैं और ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगा देते हैं। 7वां ओवर आदिल रशीद को दिया जाता है, मानो जैसे रोहित को शिकार दे दिया हो। पहली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप के साथ चौका, तीसरी गेंद पर स्वीप के साथ चौका। 8वें ओवर में जॉर्डन बॉलिंग करने आते हैं। चौथी गेंद पर गेंद को स्काई में भेजकर छक्के तक पहुंचा देते। अब भारत की गति बढ़ने लगी थी। 9वें ओवर में लिविंगस्टोन बॉलिंग पर आते हैं और इस ओवर में मात्र 4 रन की बढ़ोतरी हो पाती। 10वें ओवर में एक बार फिर आदिल रशीद आते हैं। स्काई और रोहित सिंगल्स निकालते हुए और वो 5वीं गेंद पर स्काई चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 8 रन आते हैं। 11वें ओवर में लिविंगस्टन आते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित एक लंबा छक्का लगा देते। 12वां ओवर आदिल रशीद फेंकने आए। रोहित और सूर्या मानो उसको खा जाने चाहते थे। पहली गेंद पर सूर्या ने छक्का लगाया, तीसरी गेंद पर हिटमैन ने राशिद को बाहर फेंका। 5वीं गेंद पर फिर स्काई ने चौका लगाया। 14वें ओवर में फिर राशिद आते हैं। चौथी गेंद पर भारतीय कप्तान की कप्तानी पारी समाप्त होती है। 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर स्काई चौका लगाते हैं। 16वें ओवर में जोफ्रा नामक तूफान आता है, पर पांड्या दूसरी ही गेंद पर चौका लगा देते हैं। अब जोफ्रा का सामना स्काई से होता है। चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्काई आउट हो जाते हैं। अब जडेजा और पांड्या क्रीज पर थे। 17वां ओवर लिविंगस्टोन डालते हैं और मात्र 6 रन देते हैं। 18वें ओवर में जॉर्डन की दूसरी व तीसरी गेंद पर पांड्या कुंफू करते हुए 2 गेंदों पर बैक टू बैक 6 लगाते हैं। चौथी गेंद पर भी पांड्या बहुत जोर से मारते हैं, पर इस बार गेंद फील्डर के हाथों में चली जाती है। 19वें ओवर में जडेजा दूसरी गेंद पर तो अक्सर चौथी गेंद पर चौका लगा देते हैं। 20वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर 5 रन, चौथी गेंद पर अक्सर छक्का लगाते हैं। अगला ओवर बुमराह डालने आते हैं। इस ओवर में बटलर एक चौका लगा देते हैं। तीसरे ओवर में अर्शदीप आते हैं। पहली गेंद पर ही बटलर चौका लगा देते। बटलर को बेखौफ बल्लेबाजी 2022 के सेमीफाइनल की याद दिला रही थी। कैसे बटलर ने भारतीय बॉलर्स को दौड़ा कर मारा था। दूसरी गेंद पर भी बटलर चौका लगा देते तथा इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी बटलर चौका लगा देते। इंग्लैंड 3 ओवर में 26 रन पर पहुंच गया था। चौथा ओवर अक्षर को दिया जाता है। यह रोहित का मास्टर स्ट्रोक साबित होता है। पहली ही गेंद पर बटलर रिवर्स स्वीप लगाने के चक्कर में LBW हो जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा खतरा का अब अंत हो चुका था। अब समय था कहर बरसाने का। 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर बुमराह साल्ट को नमक का भाव बता देते हैं। 6वें ओवर में आते ही अक्षर पटेल पहली गेंद पर जॉनी को सुला देते हैं। इंग्लैंड वाले आने और जाने की होड़ में लग गए थे। हैरी ब्रूक तथा मोइन अली धोनी वाली टुक टुक स्ट्रेटेजी पर आ जाते हैं। 7 ओवर में 46 रन। अब 13 ओवर में 126 रन चाहिए थे। 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर मोइन को स्टंपिंग कर दिया जाता है। 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर सैम करन ने भी कुलदीप के सामने हथियार डाल दिए। 49 रनों पर 5 विकेट गिर जाते हैं और इंग्लैंड की पूरी पारी इस तरह ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई 103 रनों पर सिमट जाती है। इसके बाद भारत सेमीफाइनल के बाद फाइनल में जाता है और अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद T20 विश्व कप जीतता है। इसी के साथ होती है हमारे उस कप्तान का T20 करियर का अंत। वो कप्तान कितना अनोखा था, इतने सारे चैलेंजेस को हराकर, इतने सारे लोगों का क्रिटिसिज्म झेलकर सबका प्यारा बन गया। जिन लोगों के अनुसार उसको टीम में जगह नहीं होनी थी, उसी टीम में वो सर्वाधिक रन बनाता है, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है, उसका हाईएस्ट स्कोर होता है, मोस्ट सिक्सेस तथा मोस्ट फोर भी वही लगाता है। देखा जाए तो बल्लेबाजी क्रम की उसने पूर्णतः जिम्मेदारी उठाई।